मेहनत का नतीजा है क्या भोपाल की धरती पर जगह जगह से गांव-गांव से निकलकर लोग यहां पर पहुंचे हैं? वो क्यों आए? किसी को इस ठंड में रात में आने की जरूरत क्या थी? साथियों, मैं जमीन का आदमी हूं। रात को 5 बजे तक इसी ग्राउंड पे था और लोगों से मिल रहा था, क्योंकि मुझे पता है उनका दर्द क्या होता है। वो एक दर्द और एक उम्मीद लेकर आए हैं। आप लोग हमसे एक आशा लेकर आए हैं और वो आशा पे आप हम लोग खड़े उतरेंगे, इस बात की गारंटी ये लोकस मुजालदा देता है, जयस देता है, बिहार में देती है, ओबीसी महासभा देती है, ओबीसी समाज के लोग देते हैं। आपका एक एक संघर्ष बातें कही और इस एकता को बनाने की बातें कही और निश्चित तौर पर आप देखिए कि जो एकता बनानी थी वो आज भोपाल की धरती पर उसकी शुरुआत हो गई और ये एकता दिखा दिया आप लोगों ने। हम लोग जो संविधान और आरक्षण पर बार बार हमला करते हैं, जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, हम लोगों ने पहले कहा कि अगर आप ज्यादा छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और हम लोगों ने एक नारा भी दिया है कि अब 10% की करो विदाई, 90% की बारी आई। और ये 90% कौन आप लोग हो? अगर आपको राजपाट चाहिए तो एक हो जाइए, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, सब एक हो जाइए। टुकड़े टुकड़े में बंटने से न राज आएगा न आपके हक अधिकार मिलेंगे। आज का ये आंदोलन उन युवाओं के नाम में समर्पित है, उन एसटी एससी ओबीसी के युवाओं के जिनके 3 लाख से ज्यादा बैकलॉग पद खाली है। ये मध्य प्रदेश की सरकार सुन ले। आज यहाँ पर युवा है, बुजुर्ग है, महिला है, पुरुष है, वो अपने हक मांगने आए हैं और अपने बैकलॉग पदों पर भर्ती की मांग करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। समय का ध्यान रखें लोकेश जी। सर बोलना बिल्कुल, मुझे बीच में मत टोकिए। अभी कौन है? हम लोग जानते हैं मंच की अपनी एक गरिमा है और गरिमा क्या होती है हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा। 3 पर्स प्राप्त हुए हैं। शेर आया, शेर बने हुए हैं। एक अंजना नाम से है, एक मुकेश कुमार और एक मयंक, जिनके पर्सों कितने ले सर ये बात में भी बोल सकते थे आप। साथियों, आदिवासी समाज सही में बहुत बोला है, बहुत बोला है, बहुत बोला है। और अब भोलेपन से बाहर निकलिए और कलम और कागज की लड़ाई लड़ना शुरू कर दीजिए। उस दिन हमारे अपने अधिकार हम लोग छीन कर ले लेंगे। इनकी औकात नहीं कि हमारे अधिकारों को रोक पाए। आज हम लोग उन अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो पिछले 10 सालों से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर परेशान है, इसी मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा के रखी है। और ये कहते हैं कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। आपको बता दूं कि सरकार और ये विपक्ष में बैठे हुए लोग आपको प्रमोशन में आरक्षण नहीं देना चाहते। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ये कांग्रेस और भाजपा के लोग आपको अधिकार नहीं देना चाहते। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अगर आज प्रमोशन में आरक्षण की बात है तो विपक्ष को उसके लिए नियम नहीं अधिनियम बनाने चाहिए। आज प्रमोशन में आरक्षण लागू हो जाएगा और 4 लाख फिर पद खाली हो जाएंगे तो लगभग 7 लाख युवाओं को नौकरी मिल जाएगी और परिवार सुरक्षित हो जाएंगे। हम उसकी बात करने आए हैं, हम पेट की रोजी रोटी की बात करने आए हैं। हम बात करने आए हैं ओबीसी समाज जो इस मध्य प्रदेश में 52% है, लेकिन आजादी के 79 वर्ष होने के बाद भी उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हम लोग मांग करते हैं कि ओबीसी समाज को 52% उसकी हिस्सेदारी दी जाए। ओबीसी समाज को वही जिस प्रकार बैकलॉग पदों की भर्ती नहीं निकाली, वैसे ही तो ओबीसी समाज के 13% होल्ड करके उनको होल्ड कर दिया गया है और युवाओं को बेरोजगार रखा गया है। उसको भी अनहोल्ड करने की बात करने के लिए हम लोग आप सब आए हैं।
साथियों, अब एक और इसी सरकारों ने एक षड्यंत्र रचा है। वो षड्यंत्र है कि सरकारी संस्थाएं खत्म करो और निजी क्षेत्र बनाओ, लेकिन निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए, नहीं तो अगर आरक्षण नहीं दोगे तो तुम्हारी फैक्ट्रियों को हम लोग भी खाने का काम करेंगे। जमीन हमारी, गांव हमारा। मध्य प्रदेश के लोग पलायन करके गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, राजस्थान जाते हैं। क्या हम हमारी जमीन पर काम नहीं कर सकते? क्या हमको हमारी जमीन पर रोजगार नहीं मिल सकता? ये कांग्रेस और भाजपा दोनों की दोनों मिलीभगत के कारण आज सभी लोगों को परेशानियां हो रही है। आज जब आदिवासियों की बात आती है तो 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, जो संविधान लागू होने से लागू है, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया जा रहा। हमारी जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है, हमारी जल जंगल जमीन से हमको बेदखल किया जा रहा है। उसके लिए भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब आदिवासियों की बात आएगी तो दलित भी साथ खड़ा रहेगा, ओबीसी समाज भी साथ खड़ा रहेगा, अल्पसंख्यक वर्ग भी साथ खड़ा रहेगा। और जब दलित समाज के न्याय की बात आएगी तो आदिवासी भी सीना तान कर साथ खड़ा रहेगा, ओबीसी भी साथ खड़ा रहेगा, अल्पसंख्यक वर्ग भी साथ खड़ा रहेगा। जब ओबीसी की बात आएगी तो हमको भी दलित आदिवासियों को भी पिछड़ों अल्पसंख्यक वर्गों को भी ओबीसी समाज के साथ खड़े होने की जरूरत है। आज आप लोगों को बता दूं, आज सरकार को बहुत टेंशन है। टेंशन इस बात का है कि ये एसटी एससी के लोग तो आंदोलन करते थे, देखा था हमने, ये ओबीसी क्यों साथ में आ गया? क्योंकि ओबीसी इसलिए साथ में आ गया क्योंकि ओबीसी संविधान की मूल भावना को समझ चुके हैं और ओबीसी समाज भी संविधान की किताब हाथ में लेकर आज आदिवासी और दलितों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं। इस बात की सरकारें घबरा रही है। वो इधर से पीछे से कोई नहीं आया। आइए, संतोष वर्मा जी के साथ जो हो रहा था, और उन्होंने जब संविधान में समानता की बात की तो मनुवादी मीडिया ने यार गदर क्यों कर रहा है यार? ऐसा प्रचारित किया और उनको बदनाम किया। एक आदिवासी आईएएस को जब ऐसा बदनाम किया जा सकता है, आप सोचिए कि उनके साथ जो गरीब लोग हैं उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार होता होगा। आप लोगों को एक जानकारी बता दूं कि मनुवादी लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे, और आईएएस संतोष वर्मा साहब ने कुछ गलत नहीं बोला, फिर भी एक ऐसा तमाचा मारा है कि उनका हिंदू राष्ट्र गायब हो चुका है। वो लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे थे, वो लोग ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते थे। इस बात की आपको समझने की जरूरत है। साथियों, जब इस किसान कौम के लोग, वो किसान कौम के लोग आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, वो इस धरती को पूज रहा था, इस पहाड़ को पूज रहा था, उस पेड़ को पूज रहा था, इस सूरज को पूज रहा था, उस चांद को पूज रहा था, उस नदी को पूजने वाला समाज हिंदू कैसे हो गया किसी को पता ही नहीं चला। पता चला क्या? तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते थे। अगर आप लोग ऐसे ही राष्ट्र के नाम पर इस देश में अत्याचार करोगे तो हम लोग भी राखी से लेकर लुथल तक हड़प्पा सभ्यता में हमारे अवशेष मिले हैं, हम भी सिंधु राष्ट्र की यात्रा निकालना शुरू कर देंगे, फिर देखते हैं कौन सामने आता है। क्योंकि ये राष्ट्र के नाम पर हमको लड़वाना चाहते हैं। हिंदू को मुसलमान से, आदिवासी को दलित से, दलित को ओबीसी से, लेकिन हम लोगों को लड़ना नहीं है। हम लोगों को बड़े प्यार से और मोहब्बत से रहना है, क्योंकि हमारे पूर्वज सिखा गए हैं। जब कौम और अस्तित्व की बात आती है, जब मान और सम्मान की बात आती है, स्वाभिमान की बात आती है, जब जल जंगल जमीन की बात आती है, तो एक साथ एक स्वर में हम लोगों को खड़े होने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये आप लोगों को बोलने की जरूरत है। साथियों, आप देखिए
कि जब सिविल जज की वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में बैठे हुए द्रोणाचार्य हमारे बच्चों का अंगूठा काट गए। आदिवासी के 121 सीट में से एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये द्रोणाचार्य वही द्रोणाचार्य है जब वो अंगूठा काटते थे। तो इनसे कहना चाहता हूं, अरे महलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले तुम कब हमसे आगे थे? अरे महलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले तुम कब हमसे आगे थे? अगर एकलव्य का अंगूठा न काटा जाता तो महाभारत का इतिहास कुछ और होता। लोकेश जी अनुरोध है कि अपनी और ये बहुत सभी संगठनों के लोग बैठे हैं, सबको सुनना है, सबको बराबर और समझ ये लिया गया है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, 2 मिनट। विलेज का बोलते ना। आप सोचे कि ऐसे ही अंगूठा काट काट कर हमारे युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है। रामदेव का बोलते सरकारी संस्थाओं को निजी करके युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है। ओबीसी समाज के हक को मारा जा रहा है। साथ ही साथ विलेज का दोनों का। अब एक आपको प्रण लेना होगा, दोनों हाथ उठाकर बोलिए कि ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। हम सब लगा कर रहेंगे और लग कर रहेगी, क्योंकि मनोवादी ताकत में ताकत नहीं है। साथियों, 2 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। एक और बात आप देखिए कि जब जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी जाती है तो आप लोगों ने एक देखा 3D मूवी देखी किसी ने? हाथ उठाकर बताइए 3D पिक्चर किसने देखी है? उसमें एक किरदार है, वो किरदार है फुंगसुक वांगडू। नाम सुना है? सुना है, सुना। अब वो फुंगसुक वांगडू जो है, आप उनको अच्छे से जानते हैं। वो सोनम वांगचुक जी जब छठी अनुसूची के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। हमारे भाई नीलेश खराड़ी जी जब लड़ाई लड़ रहे थे जल जंगल जमीन की, उनको भी जेल में डाल दिया गया है इनसे लगाकर। हमारे भाई रामदेव काकड़िया को भी ऐसे ही जेल में डाल दिया गया है। ऐसे आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। पूरा बोलो छोड़ाएंगे इनको। ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। छुट्टी में आई है यात्रा करके। साथियों, पूरा बोलो। हम उनको भी छुड़ाने का काम करेंगे और उनके लिए भी आंदोलन करने के लिए जाएंगे। साथियों, कृपया अनुशासन बनाए रखें मंच पर। साथियों, और आपको जानकारी दे दूं कि दिनांक 8 जनवरी से ओबीसी महासभा के साथी शिवपुरी से पैदल चलकर भोपाल पहुंचे हैं, वो मंच पर आ जाए, हम लोग उनका सम्मान करेंगे। एमडी गुर्जर जी उनके साथी जो शिवपुरी से 8 तारीख से पैदल चलकर आए थे। आगर मालवा से जो साथी 12 जनवरी को पैदल चलकर आए थे, वो अभी आ जाए, क्योंकि इनका संघर्ष साथियों पैदल चलकर आए हैं। कुछ साथी बाइक यात्रा निकाल कर 8 दिन से निकले थे, उनका भी सम्मान होना चाहिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को क्रांतिकारी जोहार और जय भीम करता हूँ, जय संविधान करता हूँ। क्या आप लोग इस संविधान को बचाने के लिए, इस मनुवादी व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए कलम और कागज लेकर निकल पड़े हैं? जिस दिन जरूरत पड़ेगी और टंटा भील और बिरसा मुंडा के जो तीर कमान और फालिया है, और साथ में ये मैंने भी हाथ में गोफन पहना, ये लोग ये भी निकल कर तैयार है ना, ये निकलने के लिए तैयार है हम लोग। बस आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब एक अंतिम बात, आप सभी से 2 मिनट के लिए, 1 मिनट चाहिए मुझे, देंगे? 1 मिनट देंगे क्या? और मैं जो कहता हूँ, आप लोगों को उठना है। हो गए सब। वक्ता से दूर रखे मोबाइल को देख रहा है, थोड़ा दूर मोबाइल को रखो प्लीज। साथियों, जो मैं आपसे कहूंगा वो आप लोगों को दोहराना है और अपने हाथों की मुट्ठी को बांधना है। ये मुट्ठियां हम लोग इसलिए बंधवाते हैं कि जब मां की कोख से बच्चा जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध कर पैदा होता है, फिर क्रांति करता है, और आप लोग भी क्रांति करने के लिए आए हुए हो। मैं जो कहूंगा आपको, चांद, सितारे, धरती, आग, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव
जंतु पत्थर पहाड़ अनाज सहित अपने पुरखाओं की आत्मा को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ कि अपने समाज के संविधान की रक्षा के लिए निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे, अरे मनुवाद की छाती पर बिरसा मुंडा है।